एक प्लेन चाइना से तिब्बत जा रही थी। कैप्टन लियू और को पायलट काय को कुछ ही घंटों में लैंडिंग करवानी थी। वो काफी बारीकी से प्लेन चला रहे थे क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ रही थी। इसकी वजह से प्लेन को काफी झटके भी लग रहे थे। तभी अचानक प्लेन के कंट्रोल रूम के विंड स्क्रीन पर क्रैक आने लगता है। तभी कैप्टन लियू एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके इस इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। उनके कुछ बताने से पहले ही विंडशील्ड का वो क्रैक काफी बड़ा हो जाता है और टूट जाता है। एयर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से को पायलट काय उसमें जाकर फंस जाता है और कैप्टन लियू उसे निकालते रहते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे पहले का, जहाँ पर कैप्टन लियू अपने घर पर होते हैं और वो जब सुबह उठते हैं तो वो नहाने जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैप्टन लियू रोज सुबह अपने सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं और वो लगभग 5 मिनट से ज्यादा सांस रोक सकते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, पर कैप्टन लियू को एक फ्लाइट अटेंड करनी थी और उसे सेफ लैंडिंग करवानी थी। इसलिए वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बर्थडे में जल्द से जल्द आ जाएगा। इसके बाद कैप्टन लियू अपने काम पर जाने लगते हैं। कैप्टन लियू एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और अपने ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक उनका को पायलट भी है जो कि नया नया ज्वाइन हुआ है और उसका नाम काय है। उनकी सारी टीम उस फ्लाइट की तैयारी करने लगते हैं और प्लेन जिस रूट से जाएगी वहाँ का वेदर भी चेक करते रहते हैं। सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे वेट करते रहते हैं अपनी फ्लाइट का। सारी एयर होस्टेस प्लेन में जाकर सभी चीजें चेक करती हैं, खाने की चीजों से लेकर ऑक्सीजन तक वो सभी अच्छी तरीके से चेक करते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद लोगों को प्लेन में बुला लिया जाता है और लोग धीरे धीरे करके प्लेन में बैठ जाते हैं। वहाँ पर टोटल 109 लोग होते हैं और 10 कैबिन क्रू होते हैं और सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि इनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में बैठ रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी आखिरी ट्रिप हो सकती है। यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है और कैप्टन लियू और को पायलट का इसे हैंडल करते रहते हैं। यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ तो अच्छे से कर लेता है और आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर प्लेन को काफी झटके लग रहे थे बादलों की वजह से, क्योंकि प्लेन काफी नीचे उड़ रही थी। तभी कैप्टन लियू एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगते हैं कि वो थोड़े ऊपर चले जाए और वो प्लेन को और ऊंची हाइट में उड़ाने लगते हैं और अब प्लेन हिलना बंद हो जाती है। यहाँ पर एयर होस्टेस सभी को खाना खिलाते रहते हैं और सभी की हेल्प करते रहते हैं। प्लेन स्टेबल होने के बाद कैप्टन लियू काय से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। काय कमर्शियल फ्लाइट में आने से पहले आर्मी में था और वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा था। वो लोग बातें ही करते रहते हैं। तभी प्लेन के विंडशील्ड पर थोड़ा क्रैक आता हुआ दिखाई देता है और कैप्टन लियू को इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में बताते हैं और उन्हें कमांड मिलता है कि वो प्लेन थोड़ी कम हाइट पे उड़ाएं। पर काफी देर हो चुकी थी, वो विंडशील्ड पूरा का पूरा टूट जाता है और एयर का प्रेशर काफी कम होने की वजह से को पायलट काय जाकर उस छेद में फंस जाता है। कैप्टन लियू उसे खींचते रहते हैं पर उसका प्रेशर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से को पायलट काय को सांस भी नहीं आ रही थी और अगर इसी तरह चलता रहा तो काय वहाँ से दूर फेंका जाएगा और मर जाएगा। इसी की वजह से पूरा प्लेन हिलने लगता है और प्लेन का राइट इंजन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब प्लेन थोड़ा टिल्ट होके उड़ रहा था। अंदर के सारे पैसेंजर्स काफी घबराने लगते हैं। एयर होस्टेस को लगता है कि ये नॉर्मल प्लेन का टर्बुलेंस है और कुछ देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लेन हिलता ही रहता है, जिसकी वजह से एक को पायलट जाकर केबिन रूम में चेक करता है, लेकिन केबिन रूम में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसी की वजह से उन्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं है, जरूर अंदर कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर काय बुरी तरीके से फंस गया था, पर कैप्टन लियू को एक आइडिया आया था काय को वहाँ से बाहर निकालने का और वो प्लेन की कमांड अपने हाथ में लेता है और प्लेन को लेफ्ट और राइट मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से अंदर के सभी लोग यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। यहाँ पर प्लेन एक पहाड़ी इलाके में आ गई होती है, जहाँ पर लियू की कोई भी एक गलती 110 लोगों की जान आराम से ले सकती थी, पर उसे कैसे भी करके काय को अंदर लाना था। इसी के लिए कैप्टन लियू जरा सा ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से काय पीछे आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है और पूरे प्लेन में एयर का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स और एयर होस्टेस भी यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं और पूरी प्लेन अनबैलेंस्ड हो जाती है। यहाँ पर कैप्टन लियू और को पायलट काय को जरा से भी सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। तभी यहाँ पर एक और को पायलट जिसका नाम वांग होता है, वो कैसे भी करके कंट्रोल रूम में आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन लियू अपनी सांस रोक के बैठे हुए हैं और रोज रोज सांस रोकने की प्रैक्टिस करने का आउटपुट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था। को पायलट वांग कैप्टन को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं और उसके बाद कैप्टन लियू को होश आ जाता है। वो यहाँ पर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में बताते हैं। यहाँ पर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उसके बारे में पता चलता है, तब वो देखते हैं कि उनकी प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रही है। इसी की वजह से वो पूरे एयरपोर्ट को खाली करवा देते हैं। तभी फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है और फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर काफी सारे आर्मी जेट्स भी उस प्लेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो ये सारी चीजें कुछ भी कर ले, एंड में पायलट को ही प्लेन को लैंड करना था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था।
प्लेन की बहुत ज्यादा हिलने की वजह से सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन वो सभी ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, इसलिए उन्हें सांस अच्छे तरीके से आ रही थी। तभी यहाँ पर को पायलट वोंग को एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल मिल जाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंचार्ज उन्हें बताते हैं कि वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, तो उन्हें प्लेन की हाइट 3000 मीटर तक करनी पड़ेगी। लेकिन कैप्टन लियू जिस एरिया में प्लेन उड़ा रहे थे वो पहाड़ी एरिया था और वहाँ पर एवरेज पहाड़ की हाइट लगभग 4500 मीटर थी और प्लेन को नीचे लेके जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो सेम हाइट पर उड़ते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। उन्हें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम मिल रहा था, पर तभी वो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है उस तूफान में जाने के सिवाय। यहाँ पर इस प्लेन के बारे में सारी न्यूज में बातें फैल गई थी और सभी को पता चल गया था कि प्लेन की सिचुएशन क्या है। सारे पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग एयरपोर्ट वालों को दोष दे रहे थे कि उन्होंने उनके फैमिली वालों की जान जोखिम में डाल दी, पर उन्हें क्या पता था कि और भी बुरा होने वाला है। यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को भी पता चलता है कि आगे तूफान आ रहा है और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें उस तूफान से होकर जाना ही पड़ेगा, पर उस तूफान के अंदर से जाना मौत को बुलावा होगा, क्योंकि उस तूफान में जीपीएस काम नहीं करता और अगर कोई बड़ा पहाड़ उनके बीच में आ गया तो प्लेन उस पहाड़ से क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सैड मोमेंट के लिए सीन कैप्टन लियू के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे लियू की वाइफ उसकी बेटी के बर्थडे की तैयारी करते रहती है और वो लियू को कॉल लगाती है। लियू का कॉल नहीं लग रहा था, तभी उसे उसके प्लेन के बारे में पता चलता है और वो काफी डर जाती है, लेकिन उसे लियू पर पूरा भरोसा था कि वो सभी को सही सलामत लेके आ जाएगा। वो अपनी बेटी को भी भरोसा दिलाती है कि उसके पापा जल्द ही आ जाएंगे। प्लेन में कैप्टन लियू काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो गए थे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और उन्हें अपने बेटी की बर्थडे की यादें आने लगती हैं। जब को पायलट वोंग उन्हें होश में लाता है तब कैप्टन लियू प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं और इससे पहले प्लेन ऑटो पायलट मोड में ही था। यहाँ पर वो तूफान का पूरा एक चक्कर लगा चुके थे और वो उस तूफान में पूरा खो चुके थे। तभी कैप्टन लियू को एक पतला रास्ता दिखाई देता है और वो उस पतले रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपने सालों के एक्सपीरियंस का यूज करते हुए प्लेन को बिना रडार सिस्टम के बिना उड़ाते रहते हैं, पर यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों का रडार सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था और वो उस प्लेन को अच्छे से ट्रैक कर पा रहे थे। पर कैप्टन लियू जैसे ही प्लेन को उस छोटे रास्ते में घुसाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को रडार पर अब वो प्लेन नहीं दिख रही थी और उन सभी को लग रहा था कि प्लेन क्रैश हो चुकी है। यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले सभी मेंबर्स काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर प्लेन को अब और भी ज्यादा झटके लगने स्टार्ट हो गए थे, पर कैप्टन प्लेन का लीवर जैसे ही खींचता है वैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले को रडार पर उनका सिग्नल मिलने लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है और कैप्टन लियू कैसे भी करके उस पहाड़ी एरिया को पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर प्लेन को काफी ज्यादा झटके नहीं लग रहे थे, पर प्लेन काफी ज्यादा मुड़ गया था क्योंकि उसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर सभी पैसेंजर्स अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगते रहते हैं और एक दूसरे से अपनी आखिरी बातें शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर एक आदमी अपनी वाइफ को बताता है कि उसका एक मैरिटल अफेयर है एक औरत के साथ, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ उसे माफ कर देती है। शायद प्लेन लैंड होने के बाद वो उससे डाइवोर्स ले ले, पर अभी के लिए वो उसे माफ कर देती है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका क्लियर होने के बाद कैप्टन लियू प्लेन की हाइट कम कर सकते थे और वो अब लैंडिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी ही थी कैसे भी करके और सभी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं, पर यहाँ पर वो लीवर जाम हो गया था और कैप्टन लियू अकेले उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे को पायलट वोंग और काय उसकी हेल्प करते हैं। वो जैसे ही लैंड होने वाले होते हैं, तीनों पायलट प्लेन के लीवर को खींचते हैं जिससे कि प्लेन एंड में आकर रुक जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। और कैप्टन लियू सभी पैसेंजर से माफी मांगते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन सभी पैसेंजर्स कैप्टन लियू को थम्स अप देते हैं उनकी जान बचाने के लिए। सभी पैसेंजर्स के बाहर निकलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जब इसे चेक करने आते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, तब उन्हें पता चलता है कि विंडशील्ड ज्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। वो कैप्टन लियू का थैंक्स करता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई और पैसेंजर्स की जान बचा ली। यहाँ पर कैप्टन लियू अपनी टीम के साथ जब बाहर आते हैं तब सभी लोगों को और न्यूज चैनल में ये फैल गई थी कि कैप्टन लियू और उसकी टीम ने ही प्लेन को अच्छे से लैंडिंग करवाया। यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के पास लौट जाते हैं और कैप्टन लियू अपनी बेटी को कॉल करता है और बताता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में आ रहा है और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये इंसिडेंट सच में हुआ था चाइना के एक एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक प्लेन का विंडशील्ड पूरी तरीके से टूट गया था और प्लेन अनबैलेंस्ड हो गया था, लेकिन कैप्टन लियू की टीम ने उसे अच्छे से हैंडल किया और सारे पैसेंजर्स की जान बचा ली। तो व्यूअर्स, इसी बहादुरी के लिए आप एक लाइक ठोक दीजिए और हमारी टीम इसी तरीके की अच्छी स्टोरीज लाती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।